आइए दोस्तों हम जानते हैं जेएसएससी सीजीएल झारखंड का पेपर 2 खट्टा सिलेबस के बारे में। पेपर 2 में पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 3-3 मार्क का मतलब 300 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे। तो 300 नंबर क्वेश्चन में किस तरह से विभाजित किया गया है, कौन कौन सा कहानी दिया गया है। आप जो सिलेबस देख रहे होंगे अभी जेएसएससी सीजीएल के साइड में, उसमें से बहुत सा कटौती कर दिया गया है। उन कटौतियों को हम देखेंगे कि कौन कौन चीज़ रखा गया है। आइए हम देखते हैं गद्य खंड से। तो पहला यह दिया गया है कि गद्य खंड से 35 क्वेश्चन दिया जाएगा। गद्य खंड से 35 क्वेश्चन दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क। मतलब गद्य खंड से आपको 105 नंबर मिल सकता है यदि आप अच्छा से पढ़ते हैं। तो देखिए मैं आपको इसमें कितना कहानी पढ़ना है, कितना लेखकों का जीवनी के बारे में पढ़ना है, ये हम बताते हैं। तो जो कहानी दिया गया है, पहला यह कहानी है, लेखक है झांहेर, किताब है, किताब का नाम झांहेर है और लिखा है चितरंजन महतो ने। इसका उपनाम चित्रा है। इनका 3 कहानी को हमको पढ़ना है। 1 नंबर झांहेर, दूसरा नंबर बौना का लोर, तीसरा नंबर है हम कैसे जियब। इसमें यदि हम किताब में देखते हैं तो झांहेर किताब में 10 कहानी है, जिसमें हमको 10 कहानी नहीं पढ़ना, हमको मात्र 3 कहानी ही पढ़ना है, इसी से दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं दूसरे लेखक के बारे में। तो दूसरा लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। इनका किताब का नाम है सोंद माटी। सोंद माटी किताब में 10 कहानी है, इसमें हमको सिर्फ 3 पढ़ना है। पहला है कौन नंबर उबार, दूसरा है ओ दादी, तीसरा है हुब। ये 3 वो कहानी हम पढ़ लिए तो मेरा सोंद माटी किताब कंप्लीट। अगला जो किताब पढ़ना है गद्य खंड में, अगला किताब है, इसमें निबंध बताया गया है, खट्टा निबंध। ये लिखा गया है डॉक्टर BN ओहदार ने लिखा है। इसमें से हमको 3 निबंध ही पढ़ना है। पहला निबंध है सोपटा चल है, दूसरा है हामिन के संस्कृति आर तकर ऊपर संकट, गौन नंबर है हामे खड़ा हो। तो यह 3 निबंध ही पढ़ना है पूरे खट्टा निबंध किताब से, और आपको मिल सकते हैं 35 क्वेश्चन का जवाब यहाँ से मिल सकता है, जिसमें 105 नंबर आपका रहेगा। आगे हम देखते हैं पद खंड से। तो पद खंड और नाटक दोनों मिला के आपको पूछेगा यहाँ से 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन पूछेगा 90 नंबर का। आपका यहाँ 90 नंबर सिर्फ पद और नाटक से मिल जाएगा। तो बहुत सारा नाटक दिया है सिलेबस में, और हमको यहाँ पर पढ़ना है सिर्फ एगो अजगर। अजगर जो विश्वनाथ दसोंधी ने लिखा है, ये हमको अजगर से पढ़ना है, एक नाटक। अब हम देखते हैं पद खंड में, इसमें आँखी गीत जो कविता है, ये लिखा गया है श्रीनिवास पानूरी ने लिखा है आँखी गीत। आँखी गीत में बहुत सारा कविताएं हैं, शायद 72 है। इस कविता में सिर्फ हमको 5 कविता ही पढ़नी है। पहला कविता है आज हमार गीतक देश। आज हमार गीतक देश पहला कविता है। दूसरा कविता है करिया काजरे घर से। तीसरा है राखिहा माय मुहक पानी। चौथा है मरकू देशक मनक पाखी। पांचवा है नाच बांदर नाच रे। यह 5 कविताएं दिया गया है। इसमें 72 कविताएं हैं और हमको 5 को पढ़ना है। जो श्रीनिवास पानूरी है, इसको बोला जाता है खट्टा साहित्य का भीष्म पितामह। इसने बहुत सारी कविताओं को लिखा है, इसलिए इसको भीष्म पितामह नाम दिया गया है। आगे है दामोदर कोराय। यह भी एक कविता का एक किताब है जो शिव नाथ प्रमाणिक ने लिखा है। इनकी मात्र 2 कविताएं ही हमको पढ़ना है। पहला है मेला, दूसरा है संरेची कमल। तो मेला और संरेची कमल हमको पढ़ना है, और यही 2 कविता दामोदर कोराय किताब से पढ़ना है। तीसरा जो किताब है वह खट्टा काठा पायदा कांटी एके झा ने लिखा है। इसमें से हमको मात्र 3 कविताएं ही पढ़ना है। इसमें बहुत सारा कविता है, इसको हमको पढ़ना है चनफन मानुस, दूसरा पढ़ना है स्वागत, तीसरा पढ़ना है लौतन जुगुत भामत। हमको 3 कविता ही इसमें पढ़ना है, और यहाँ मेरा पदखंड खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि क्या है। तो अभी तो हम जाने कि यहाँ पहला जो था इसमें 35 क्वेश्चन पूछा जाता था, और यहाँ पर 30। तो 35 और 30 65 हो गया है। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से विभाजित किया गया है। तो 35 10
35 और 30 65 हुआ था और 10 75 75 के बाद यहाँ है 15 जो 90 हो जाता है और 85 हो जाता है और यहाँ पर है 9 6 15 जो 100 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 100 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि आगे सिलेबस में क्या दिया है। आगे दिया है साहित्य की अन्य विधाएं। साहित्य के अन्य विधाएं में हमको स्मरण पढ़ना है, जीवनी साहित्य पढ़ना है और यात्रा वृत्तांत पढ़ना है। स्मरण में दिया है तो स्मरण में बहुत स्मरण है, इसमें से हमको कुछ पढ़ना है, जिसमें पहला है बौखाक अड्डा आखै बोर। बोराक अड्डाक आखैक बोर, जिसको शांति भारती ने लिखा है। इसमें बरवाडा का जिक्र किया है, जो बरवाडा एक धनबाद का एक जगह का नाम है, तो बरवाडा का जिक्र किया गया है। दूसरा है उड़ गईल फुलवा रह गईल बांस। उड़ गईल फुलवा रह गला बांस, यह लिखा है गोविंद महतो, इसका उपनाम है जंगली। आगे है 2 नंबर कि जीवनी साहित्य में किसका जीवनी पढ़ना है, तो बड़का बजरुक बिरसा एके झा। तो बिरसा भगवान के बारे में बताया गया है और बिरसा भगवान के बारे में लिखा गया एके झा ने लिखा है। आगे यात्रा वृत्तांत में वो जीवनी साहित्य में और एगो है शेख भिखारी का, पारसनाथ महतो ने लिखा है शेख भिखारी के बारे में। आगे यात्रा वृत्तांत में है दार्जिलिंग गोंगोटक यात्रा, तो लिखा डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने। तो यहाँ साहित्य की अन्य विधाएं खत्म हो गया। आगे देखिए क्या है व्याकरण खंड। व्याकरण से संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरा, लोकगीत, बहुत सारी चीज पूछे जाएंगे। आगे खोट्ठा लोक साहित्य, इसमें से 6 क्वेश्चन और अपठित गद्यांश गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से आपको 9 क्वेश्चन या फिर हो सके 3 क्वेश्चन इस तरह करके पूछा जाए।